हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिवम। आज सेकंड लेक्चर अपना। कल हमने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज डन किया था और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम 1.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं उसी चैप्टर की, और आज कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं वो भी सीखने हैं और कुछ सवाल भी हैं। ठीक है, वो करते हैं। ये देखो, अब करते हैं। आज मैं बुक परचेज़ कर लाया हूँ आपके लिए। ध्यान दीजिए। देखो, कल हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी थी, वो चीज़ें आज मैं रिवीजन करवा देता हूँ। वो देखिए ज़रा ध्यान से। देखो, जो हमने कल एक कार्टेशियन प्लेन लिया था जिसको हम एक्स वाई प्लेन के नाम से जान रहे थे, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया ऑलरेडी। अब इसके अंदर हमने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, लेकिन वो होती कैसी हैं एग्जैक्टली। देखो, ये ओरिजन है, ओरिजन से राइट हैंड साइड में जाओगे तो ये एक्स एक्सिस कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। ओरिजन से ऊपर जाओगे तो वाई एक्सिस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हम ड्रॉ कर दे रहे हैं इस तरीके से। यहाँ वाई डैश लिखेंगे, यहाँ पे एक्स डैश लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा है अगर x इधर पॉजिटिव तो x पॉजिटिव होने का मतलब क्या कि 0 से बड़ा, तो x ग्रेटर देन 0 लिख दिया। सिमिलरली y के लिए भी y ग्रेटर देन 0। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो हमें पता है इस लाइन पे सारे नेगेटिव नंबर लाते हैं। ठीक है ना, x एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन के नेगेटिव नंबर आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से छोटे हैं, तो इसीलिए हमने x लेस देन 0 लिख दिया। और पॉजिटिव नंबर के लिए बात करें इस क्वाड्रेंट के लिए, वो ये रहेगा वाई एक्सिस, तो इसमें तो पॉजिटिव है तो वाई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स अगेन नेगेटिव है तो एक्स लेस देन 0 है। अब यहाँ पे इस वाले में डाउनवर्ड ओरिजिन से नीचे आते हैं तो वाई नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए वाई नेगेटिव है। इसीलिए यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। यहाँ पे आते हैं तो ये दोबारा इसमें ओवरलैप करेगा और इसमें ये, तो इसमें एक्स पॉजिटिव रहेगा, ये देखो एक्स ग्रेटर देन 0, और वाई नेगेटिव, तो मतलब वाई नेगेटिव आएगा। इस तरीके से आपको ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है ना, ये याद रखना। ये कुछ रिवीजन मैंने अभी करवाया है जो कल हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था किसी पॉइंट को अगर इसमें डिनोट करना है तो मान लो हमने पी मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट है कुछ एक्स वाई, तो ओरिजिन से वो कितनी दूरी पे है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स यूनिट डिस्टेंस चला है वो इधर यहाँ से, और फिर वाई यूनिट डिस्टेंस ऊपर जाएगा यहाँ से वाई यूनिट, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर पॉइंट पी पर पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट पी आ जाएगा जिसका नाम होगा एक्स कॉमा वाई, ये उसके कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, तो अब हमको देखना क्या है एग्जैक्टली हमें कि आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो इसी बेस पे है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ठीक है, तो एक्सरसाइज देखते हैं ज़रा। एक्सरसाइज अपनी 1.2 एक्सरसाइज सेट है, तो वो हमें सीखना है। इसे सीखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वो नोट में आप लिख लेना। जैसे कि समझो अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया आपको p एक्स कॉमा वाई लिख दिया, और किसी ने आपको q कोऑर्डिनेट दे दिया जिसमें लिखा है y कॉमा एक्स, इस तरीके से लिखा है, तो वो आपसे पूछेगा कि ये बराबर कब होंगे। इफ़ p एक्स कॉमा वाई इक्वल टू होगा q y कॉमा एक्स, ये बराबर कब होंगे, ये इक्वल कब होंगे, तो ये एक ही कंडीशन पे इक्वल होंगे, जब यदि इसका x और इसका y ये दोनों बराबर हो जाए। इफ़ x इक्वल टू वाई, जब ये होल्ड हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कोऑर्डिनेट के अंदर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू सेम यहाँ पे भी होगी। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना, ये नोट में लिख लो अपने में। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये भी लिख लेना। इफ एक्स कॉमा वाई, सॉरी एक्स इक्वल टू वाई डज नॉट इक्वल टू वाई, तो देन जो कोऑर्डिनेट है पी के एक्स कॉमा वाई वो क्यू के इक्वल नहीं होंगे। यहाँ लिख दो वाई कॉमा एक्स, यहाँ पे आगे लिख दो क्यू, इस तरीके से ये बराबर नहीं होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन होंगे वो हम ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन का डायग्राम है, ये हमने बनाया है, और मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। आप स्क्रीन 1.2 इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो समझते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है इसमें प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। रियांस की एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स, तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं।
जो हमारी एक रेक्टेंगुलर टेबल है, मान लो इस तरीके की हमारी कोई टेबल है, ठीक है। अब इसके हमें ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हम राइट डाउन कर लेते हैं, जैसे कि 8 9 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एंड सेकंड दिया 11 9 एंड 11 7। ये हमें कोऑर्डिनेट दिया, हमसे ये पूछा है कि ये क्या होगा। तो पहले इसको नेमिंग कर लेते हैं, इसको दे देते हैं ABC, इसकी नेमिंग कर दी है, ठीक है ना। अब ये हमें पता कैसे लगाना है और इसको प्लेस भी करना है। अब प्लेस करना, देखो हमने देखा था ये डायग्राम, हमने कल भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये वाला रूम, ये रियांश का रूम है, ये बाथरूम है रूम से अटैच, ठीक है ना। ये इतना डायग्राम था, इतना, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया है, जो एक क्वेश्चन है उसके लिए बनाया है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दो, इसके अंदर ये कोऑर्डिनेट कहाँ प्लेस होंगे। अब इनको मार्किंग करना शुरू करना है, तो मार्किंग करते हैं। अब देखो, मार्किंग के लिए सबसे पहला कोऑर्डिनेट की बात करते हैं हम 8,9। अब इसमें आ जाओ, 8,9 के हिसाब से इधर चलते हैं। तो 8,9, एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू 9 है, तो मतलब ये इस तरीके से मार्किंग कर लो आप। तो मेरे पास एक स्केल है लकड़ी का, उससे कर लेते हैं हम। तो हम 8 की मार्किंग करेंगे और 9 की, 8,9। तो 9 कहीं यहाँ आ रहा होगा, ये 9 और ये 8, तो ये आ जाएगा 8,9, ठीक है ना। तो मिला के देख लो, इस तरीके से ये लाइन हॉरिजॉन्टल खींचोगे और इधर से वर्टिकल, तो ये यहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 8,9। अब हमारा बी के कोऑर्डिनेट है 11,9। अब एक्स एक्सिस पे 11 है और ऊपर अगेन 9 है, तो 11 से चलते हैं। ये रहा 11 हमारा, ये है अपना 11 और ये 9 पे बना दिया। तो बी के कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं 11,9, ठीक है। देन सी की बात करते हैं 11,7। अब देखो इसमें y की वैल्यू 7 है, मतलब हाइट 7 तक जाना है, पहले 9 तक जा रहे थे, 11 से ही 7 तक जाएंगे। 7 ये पॉइंट है, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना। तो 11,7 ये पॉइंट आ गया हमारा, ये सी के कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, सी के 11,7। देन अब आता है डी के हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट नहीं, इसको प्लेस करना है, इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट बताना है उस टेबल का। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान दो। इस वाले में y की वैल्यू सेम है और y की वैल्यू सेम है, तो मेरी बात ध्यान दो, ये जो पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये कितने की है, y की वैल्यू 9 की है। तो इसको इससे मैच करा दो और देन इसको इससे मैच करा दो टेबल को, इस तरीके से। अब ये वाला कोऑर्डिनेट हमें चाहिए और ये चाहिए। अब ये हमें पता है ये कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, ज़रा ध्यान दो। ये जो लाइन है यहाँ से जाएगी, जो ये वाली x = 8 की लाइन, मतलब x की वैल्यू 8 होगी तो उसकी लाइन 8, तो ये इसको भी क्रॉस करेगी इस वाले पॉइंट को और इसको भी क्रॉस करेगी वर्टिकली, ठीक है। तो x = ये, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। अब हमें 7 चाहिए, मतलब अब y की वैल्यू इसमें 7 है, तो y की वैल्यू 7 से जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से बिल्कुल। तो वो लाइन ऐसी होगी, वो इसके पॉइंट से कट, मतलब पास होके जा रही होगी इस पॉइंट से, ठीक है। तो वो भी y की वैल्यू इसमें भी सेटिस्फाई कर रही होगी, इसमें तो है ये 7, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। तो दोबारा से सुनो, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। हमको सबसे पहले करना क्या है, x की वैल्यू 8 है यहाँ पे, हमने इससे पहचाना कि x की वैल्यू इसमें 8 है, x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लेंगे, स्केल से मेजर करते हुए ऐसे पास करा देंगे, तो इस पॉइंट से भी पास हो जाएगी और इससे पास हो जाएगी। तो इसीलिए जब इससे पास होगी तो वो इस पॉइंट की वैल्यू भी 8 है और इसकी भी 8 ही होगी, क्योंकि कहीं भी चले जाओ उस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू 8 ही रहेगी, ठीक है। सिमिलरली हम इस पे आते हैं, y = 7 है, y = 7 पे आओ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी जो इस पॉइंट से भी पास होगी, इससे भी पास होगी। इसके लिए y की वैल्यू 7 है तो इसके लिए y की वैल्यू 7 होगी। तो हमारा जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है, जिसका नाम हमने d रखा है, तो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट d x, y क्या आ जाएगा हमारा, d कोऑर्डिनेट है 8,7, ठीक है। ये हमारा 8,7 आ जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, इसी के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर अ टेबल, वो हमसे पूछ रहा है कि एक चीज़ ठीक जगह है टेबल को रखने के लिए। तो अब इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान दो। इसे आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि अब ये हमारा यहाँ से देखो इतना स्पेस काफ़ी है और ये बॉल के पास में भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो हम अपना टेबल रूम के अंदर या तो बॉल के पास रखते हैं, थोड़ा स्पेस दे के रखते हैं, और काफ़ी जो जगह है आसपास वो ब्लैंक रहनी चाहिए, मतलब स्पेस, एम्प्टी स्पेस रहना चाहिए निकलने के लिए, आने जाने के लिए, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से ये काफ़ी ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया। दूसरे में हम लिखेंगे कैसा स्पेस है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, ठीक है। तो हम बोलेंगे दिस इज गुड स्पॉट फॉर प्लेसिंग टेबल, स्टडी टेबल, ऐसे लिख दो। ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास आने जाने के लिए एक गैप भी है, और इसमें एक और रीज़न दे सकते हैं कि बॉल के पास रखा है, तो नीटली प्लेस है बिसाइड द बॉल। प्लेस्ड, ऐसे लिखो, प्लेस्ड नीटली बिसाइड द बॉल, ठीक है। ये सेकंड है इसका आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल एंड लेंथ एंड कैन यू मेक आउट ऑफ हाइट ऑफ द टेबल। ये तीन चीज़ें पूछ रहा है थर्ड पार्ट में हमसे। पहले लेंथ बता दो टेबल की, फिर विड्थ बता दो, फिर हाइट बता दो। अब मेरी बात ध्यान दो, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक 2D XY प्लेन है, ठीक है ना। 2D XY प्लेन के अंदर जो हमने टेबल प्लेस की है उसमें हम हाइट कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई हाइट वाला एक्सेस नहीं है हमारे पास, जो कि 3D में होता है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से तो हमारी एज कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। हम मतलब 0 ही बता सकते हैं बेसिकली, इससे हम डिटरमिन नहीं कर सकते हाइट कितनी होगी, ठीक है। अब लेंथ की बात करते हैं। तो जब भी हम रूम के अंदर टेबल लगाते हैं तो ये जो हमारा हिस्सा होता है वो लेंथ होती है, और ये वाला हिस्सा होता है जो विड्थ होती है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ निकालने के लिए ये वाला पॉइंट, ये वाली साइड ले लो, ये इस पॉइंट से डी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाओ, ठीक है ना। ये हमारा लेंथ होगा, इसको कैलकुलेट कर लो। अब इसमें देखो 7 7 सेम है, ठीक है ना। तो लेंथ किससे निकलेगी, एक्स कोऑर्डिनेट से निकलेगी, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ही वेरी कर रहा है। ये एक्स एक्सिस वाली रीजन है, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है इसके हिसाब से, देखो, ठीक है ना। तो 8 से कितना जा रहा है, 11। तो हम लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 में से 8 को माइनस कर देंगे, 3 यूनिट हमारी लेंथ आ जाएगी। और विड्थ निकालने के लिए हम इसमें देखो वर्टिकली में कौन वेरी कर रहा है, 7 से 9 हो रहा है, 11 11 सेम है इस वाली साइड में, चाहे इससे भी निकाल लो, 7 से 9 और सर 8 से 8 में 0 आ रहा है, ठीक है ना। क्लियर है। तो इधर देखो इसमें निकालेंगे तो 7 से 9 हो रहा है, 7 से 9 हो रहा है, तो हम 9 में से क्या घटा देंगे, 7 घटा देंगे, तो हमारे पास 2 यूनिट क्या आ जाएगा, विड्थ आ गई। तो ये आंसर हो गया थर्ड पार्ट का, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाथरूम, सेकंड क्वेश्चन है बाथरूम वाला। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। डोर हैज हिंज एट B1। जो बाथरूम डोर है हमारा, ये देखो बाथरूम का डोर यहाँ से, ये B1 हिंज मैंने बनाया है, B2 हिंज यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है हमसे यदि बाथरूम डोर, इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, और ये बेडरूम में जाके खुलता है, मतलब ये डोर ऐसा है, इस तरीके से है, और बेडरूम इधर है, तो बेडरूम में जाके ओपन होगा, इस तरीके से खुलेगा, ठीक है ना। अब ये हमसे बोल रहा है आगे, विल इट हिट द ड्रॉप। क्या ये बोल रहा है क्या ये ड्रॉप को हिट करेगा, जब ये ऐसे ओपन होगा क्या ये ड्रॉप को हिट करेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि हिट करेगा, इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी है, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये वाली लेंथ पे ओवरलैप हो रहा है क्या उससे आगे, इस वाली लेंथ से
आगे, अगर आगे होगा तो हिट करेगा, इसके बराबर होगा तो हिट नहीं करेगा, और इससे भी कम होगा तब भी हिट नहीं करेगा, ठीक है ना। बराबर होगा तो पहली बात वो यहीं रुक जाएगा, तो थोड़ा बहुत उनमें गैप होना चाहिए, ठीक है, ये हमें देखना है। फिर बोल रहा है आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर। फिर बोल रहा है क्या तुम इसमें सजेस्ट कर सकते हो यदि डोर को हम चौड़ा बना दे ज़्यादा। तो क्वेश्चन में देखो पहली बात तो क्या है, हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पहले B1 के कोऑर्डिनेट निकालो, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन। B1 के कोऑर्डिनेट इसमें देखो, ये 0 ये 1 है, तो ये बीच में तो 1.5 होगा, किसका वैल्यू, y का, क्योंकि ये y एक्सिस पे, और x का वैल्यू जब भी हमने कल बताया था कि अगर y एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लाई करता है उसमें y की वैल्यू होती है, लेकिन x की वैल्यू 0 होती है, तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1.5 होगी, ठीक है। सिमिलरली B2 की बात करते हैं, तो B2 के लिए निकालते हैं तो 0, 4, 4 आ जाता है, 0,4 कोऑर्डिनेट आएगा। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है B1 से B2 तक, तो लेंथ बोल लो डिस्टेंस बोल लो, तो हमें ऐसे लिख देते हैं B1 B2, ये लेंथ आ जाएगी। तो कैसे निकलेगा, इसमें x कोऑर्डिनेट सेम है तो इसमें से इसको घटा दो, y में से इसको, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, ये सिंपल फंडा है, ठीक है। तो हमने 4 में से -1.5 घटा दिया तो ये कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये 2.5 हमारा आ चुका है, B1 B2 से लेंथ आ गई 2.5। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इस डोर को खोलेंगे तो ये डोर यहाँ पे जाके 2.5 पे ओवरलैप होगा, यहाँ से यूं करके आएगा, यहाँ 2.5 पे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से देखो यूं खेल, इसको डोर को ओपन करेंगे इस तरीके से, यूं करके इस पॉइंट पे आके मिलेगा, यूं जाएगा, यहाँ से यूं, यहाँ पे जाके हिट होगा। अब ये हमको क्या पता चल रहा है कि ये वार्डरोब को तो हिट ही नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ना वो इस वाली लेंथ से ज़्यादा है। अब वो लेंथ कितनी है, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से इस पॉइंट को नाम देते हैं W1, तो ओरिजिन से W1 की दूरी कितनी है, ओरिजिन से W1 की दूरी है कितनी यूनिट है, 1, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, तो 3 यूनिट डिस्टेंस है। ये कितना आया, 2.5 यूनिट्स, ये कितना आया, 3 यूनिट। तो हमको पता चल रहा है कि OW1 इज़ ग्रेटर देन B1 B2, ठीक है ना, यहाँ से ये पता चल रहा है, तो दिख भी रहा है, ध्यान दो कैसे, 3 यूनिट 2.5 यूनिट से बड़ा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि हम बोलेंगे जो बाथरूम का डोर है, डोर ऑफ द बाथरूम विल नॉट हिट द ड्रॉप, वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है, समझ आ गया आप लोगों को। अब देखो अगला क्वेश्चन, ऐसा ये बोल रहा है अगर इसको बड़ा बना देते तो क्या होता। अगर इसको ध्यान दो, इसमें सेकंड जो हमने ये चर्चा कर ली है फर्स्ट पार्ट की, इसके अंदर इसमें सेकंड पार्ट भी बोला है, अगर इस बाथरूम डोर को बड़ा बना दिया जाए तो क्या होगा। अगर इसको हम बड़ा बना देते हैं, मान लो थोड़ा डोर को नीचे, हिंज को B1 ले आता बड़ा बनाते तो इससे ज़्यादा निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो वार्डरोब है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो हम बोलेंगे इफ़ बाथरूम्स डोर इज वाइडर, इसको क्या करते हैं, वाइड होता है, तो देन हम क्या करेंगे, वार्डरोब हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वार्डरोब वुड बी शिफ्टेड फ्रॉम, कहाँ से शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से W1 से आगे ले जाएंगे, W1 W4 से, W1 W4 से, W1 W4 से आगे ले जाएंगे। ठीक है ना, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, हाँ बस, टू राइटवर्ड। ये याद रखना है, ये सजेशन होगा हमारा, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन है इसमें, थर्ड क्वेश्चन कहता है लुक एट रियांस रूम। अब जो रियांस का रूम तो ये था, इसको अच्छे से देखो। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, बोल रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स OFR एंड P ऑफ द बाथरूम। ये रियांस रूम है, ये रियांस का बाथरूम है, इसमें कुछ कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, तो हम बताते हैं। चलो देखो, ये मैं रफ करता हूँ। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर में थर्ड में कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स। 4 कॉर्नर्स हैं कौन कौन से, OF R एंड P, इनके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखो O कहाँ है, O ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। F कहाँ है, F दोनों, F ये रहा, F किस पे, 9 पे, देखो ये 9 दिख रहा है, 9 पे, और किस पे लाई कर रहा है ये, y एक्सिस पे, तो 0,9। R ध्यान दो, R कहाँ है, ये रहा। अब इस जगह पहुंचना है, तो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में आओ, 6 यूनिट पे कितना हाइट है, 9, तो मतलब -6 से 9। अब P पे आ जाओ, P खुद किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, ये देखो ये पूरा x एक्सिस को इसको आगे निकाल दो, इस तरीके से तुम्हें पता पड़ेगा ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये x एक्सिस पे, तो -6,0, ये कोऑर्डिनेट आ गए उसके। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है उसका। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दो। What is the shape of the showering area SHWR? ये शावरिंग एरिया है, तो मतलब SHWR ये वाला रीजन का हमें शेप बताना है। और नेक्स्ट बोल रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर। ओके, ध्यान दो, देखो आप लोगों ने कभी ट्रेपेजियम पढ़ा होगा 8th क्लास में, तो ट्रेपेजियम आपको कैसा दिखता है, इस तरीके की शेप होती है उसकी। ठीक है, मैं इधर बना देता हूं। इस तरह की शेप होती है, इसको नाम दे दो ABCD। इसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है और ये वाली साइड ये नॉन पैरेलल होती है, तो हम बोलेंगे AB पैरेलल टू CD एंड फिर हम बोलेंगे AD इज नॉन पैरेलल टू BC। ये याद रखना है। और ये ट्रेपेजियम की शेप हो रही है। अब ध्यान दो, ये जरूरी नहीं है इस शेप का ही हो, ऐसा भी हो सकता है। नॉन पैरेलल साइड हमें ध्यान रखनी है सबसे पहले, और पैरेलल, जिसमें नॉन पैरेलल और पैरेलल साइड होंगी वो ट्रेपेजियम होगा। तो इसमें ज़रा ध्यान दो, क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, नहीं है, क्योंकि ये स्लैंट सेगमेंटल लाइन का, और ये कैसा है, वर्टिकल सेगमेंट है। तो आपको याद क्या रखना है, ये नॉन पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये ट्रेपेजियम हो गया। तो हम बोल देंगे कि SHWR बेसिकली कौन सा शेप है, इसका शेप की बात करते हैं तो ये है क्या, ट्रेपेजियम। बस ये हो गया। अब उसने हमसे कोऑर्डिनेट पूछे, तो हम एस के और एच के, डब्ल्यू के और आर के कोऑर्डिनेट बताएंगे। अब एस के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, जरा ध्यान दो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर आते हैं फिर इधर पहुंचेंगे एस पे, तो ये -6 हो गया। -6 कितना हाइट है जी, हाइट है इसका 6। देखो डायग्राम बना हुआ है एग्जैक्टली 6 पे, और आंसर तो मैं मिलेगा यहाँ पे भी, और टीचर कराएंगे वो 5 पे, तो कोऑर्डिनेट बनना चाहिए -6,5। लेकिन हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो हमें डायग्राम 6 पे लेना है, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट आएगा बाई का वो हम 6 लेंगे, तो -6,6 आएगा। काफ़ी टीचर कराएंगे आपको, उसमें सॉल्यूशन बताएंगे वो कि -6,5 होगा, लेकिन बुक के अंदर जो डायग्राम बना हुआ है हमारा वो 6 पे बना हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लेवल लेते हैं, बाई एक्सिस की जो वैल्यू है 6 पे, 5 पे नहीं है। एच की बात करते हैं, एच भी अगेन, अब एच कितने पे, यहाँ पर ये 3 है। इस देखो यहाँ से यूँ आओगे फिर ऊपर जाओगे तो कितना है ये, -3, -6, सॉरी +6 ऊपर है, ठीक है। अब W आ जाओ, W कितने पे, W 2 पे, और कितना हाइट है 9, तो -2,9, ठीक है। अब R की बात करते हैं, R किस पे, यहाँ से यूँ जाओगे तो -6, अगेन 9, ये कोऑर्डिनेट आ गए इसके, ठीक है सिंपल। अब हम चलते हैं 4th पार्ट में इसके।
सॉरी थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में नहीं। अब देखो मैं फर्स्ट पार्ट इसका मिटा देता हूँ, मैं ये दोनों ही मिटा देता हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। अब देखो इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट कहता है कि मार्क ऑफ अ 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस बताना है, मार्क करना है हमें स्पेस, किसके लिए? फॉर वॉश बेसिन, वॉश बेसिन के लिए, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। फिर इसमें बोला है कि 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। अब ध्यान दो, करना क्या है, जब भी आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दें तो सबसे पहले इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, इस तरीके से एल और बी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो हमें सबसे पहले वॉश बेसिन देखना है। हमने ये टॉयलेट बनाया है, ये वाला एरिया, और ये वॉश बेसिन मैंने डायग्राम बनाया है। तो कितना है? 3 फीट। तो 3 फीट पे जाना है, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ 3 फीट होनी चाहिए। तो वॉश बेसिन मेरे को लगता है मैंने छोटा बना दिया काफ़ी, 1 मिनट में डायग्राम में देखता हूँ। नहीं, सही है। तो इसका जो एरिया हमें स्पेस कवर करना है 3 फीट का। देखो यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से 0 से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब 3 फीट, और इधर भी 3 फीट हो। तो हमें ये वाला नहीं लेना है, ये लेना है, क्योंकि इसमें वॉश बेसिन आना चाहिए। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो ये वाला एरिया 3 यूनिट तक। और हाइट कितना दिया है? 2 फीट, मतलब 1 और 2, मतलब यहाँ तक, यहाँ तक ये ऐसे मैच कर रहा है इस तरीके से। तो हम 3 से 2 फीट हाइट लेंगे, ये वाला रीजन। तो हमारे लिए ये आ गया, ये जो स्पेस है ये वॉश बेसिन के लिए स्पेस है, इसमें एंट्री वगैरह होगी। तो एग्जैक्टली ये 3 यूनिट लेंथ हो गई यहाँ से, ये 2 यूनिट लेंथ हो गई इसकी। अब इसने हमसे कोऑर्डिनेट पूछे हैं, कोऑर्डिनेट बता दो इसके। तो देखो सबसे पहला ये वाला कोऑर्डिनेट बताते हैं, इसका नाम दे देते हैं कुछ, क्या नाम दे दे बताओ? PQRST। P तो ऑलरेडी ये दिया था, इसको Q दे दो, R दे दो, QRT दे दो। तो P के कोऑर्डिनेट बता दो, -6,0 आएंगे क्योंकि ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है। फिर Q के कोऑर्डिनेट बता दो, Q के कोऑर्डिनेट अपने -3,0 आएंगे। फिर R के कोऑर्डिनेट बता दो, ये R डैश दे दो क्योंकि R ऑलरेडी हमारे पास है ये रहा, तो R डैश। तो R के कोऑर्डिनेट बता दो, 3 पे, इधर से इधर आएंगे तो 3 पे आएंगे, ऊपर जा रहे हैं तो -3 से 2 यूनिट ऊपर, ठीक है ना। अब कौन सा कोऑर्डिनेट है? T के कोऑर्डिनेट बता दो, T कितना है? यहाँ से आएंगे 6, ऊपर जाएंगे तो -6 और 2 यूनिट ऊपर, ये कोऑर्डिनेट आ गए इसके। अब इसमें आ जाओ, इसकी बात करते हैं। 2 फीट और 3 फीट लेना है। देखो 2 फीट लेना है लेंथ, 2 फीट लेना है लेंथ। अगर हम 2 फीट लेंथ लेते हैं, मतलब 1 यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो इसके लिए ये होगा। तो मतलब 2 फीट हमने लेंथ ले ली, और 3 फीट क्या लेना है? तो 2 से 1, 2, 3, 5 तक आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये आएगा रीजन, और 2 फीट 1 यूनिट और 2 यूनिट, तो यहाँ से हाइट तो यहाँ से लेंगे, ये वाला रीजन आएगा फिर, ठीक है ना। ये वाला रीजन आएगा किसके लिए? टॉयलेट के लिए। अब इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें, तो ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ 5 लिख देता हूँ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो अब ये वाला कोऑर्डिनेट बताना है, ये वाला बताना है, ये तो T था, और ये वाला बताना है, और ये बताना है। तो अगेन T इसमें आएगा, तो इस T के कोऑर्डिनेट बता दो, कितना है? -6,0, सॉरी 0 नहीं, 2 आएगा। फिर R कोऑर्डिनेट बता दो, R नहीं, सॉरी R तो ये वाला है। अब इसको नाम दे लो कुछ और, आप क्या नाम दोगे? इसको नाम दे दो अल्फ़ा, इस वाले कोऑर्डिनेट को, इसको बीटा, इसको गामा, इस तरीके से नाम दे दो। तो अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट बता दो, अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? जरा ध्यान दो। अब यहाँ से आओ, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट पे जाएगा
तो -4, हाइट कितना है 2, ठीक है। बीटा अगेन -4, हाइट कितना है 5। देखो -4 पे आ गए, फिर यहाँ जाएंगे बीटा पे, तो -4 और हाइट कितनी है 5, यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर अगेन इस पे आ जाओ, गामा की बात करते हैं, तो गामा कितना -6 पे और 5 पे, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। तो हमेशा आपको करना क्या है, फर्स्ट को लेंथ मानना है, सेकंड को ब्रेथ मानना है। सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमेशा याद रखना है, ठीक है इतना। अब चलते हैं, आई थिंक मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, 4th क्वेश्चन कह रहा है, अदर रूम्स की बात कर रहा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका या सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में। ये रूम हो गया, ये बाथरूम हो गया, और भी रूम होंगे पूरे घर के अंदर। तो ये पूरा जो घर है इसके अंदर दूसरा रूम कौन सा है उसके बारे में बात की गई है। तो रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। अच्छा ध्यान दो, हमने रूम्स का डोर यहाँ पढ़ा था ना कहीं पहले फर्स्ट क्लास में, तो यहाँ पे तो रियांस का रूम जो है, तो यहाँ पे गेट था इस रूम्स का, डोर की एंट्री होती थी, यहाँ कहीं डोर हुआ, इस तरीके से एंट्री होती थी, ठीक है। अब उससे नीचे क्या है, डाइनिंग रूम है। तो जो रियांस का रूम है उसके लिए जो एंट्री है वो डाइनिंग रूम से होके जाती है, ठीक है ना। तो मैंने ये नीचे यहाँ से यहाँ तक पूरा ये डाइनिंग रूम है, ये पूरा डाइनिंग रूम है, ठीक है ना। तो आगे बोल रहा है जो डाइनिंग रूम है उसकी लेंथ है 18 फीट, मतलब 18 फीट लेंथ है और 15 फीट उसकी चौड़ाई है। तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा 18 होगा, क्योंकि 0 से 12 और फिर 6 इधर है नेगेटिव में, तो 6 यूनिट जे और 12 यूनिट जे, तो टोटल हो गया लेंथ 18। और ये मैंने मार्किंग की है 15 की विड्थ की, तो 18/15 का रूम हो गया, 18 × 15 का रूम हो गया उसका। रूम मतलब डाइनिंग रूम हो गया, ठीक है। ये हमसे बोल रहे थे कि लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम P पॉइंट टू पॉइंट A, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मेक्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स। तो हमने ये डाइनिंग रूम तो बना दिया, लेकिन आप लोगों को ये किस पर बनाना है, ग्राफ पर बनाना है, ठीक है ना। तो अब इसके कॉर्नर्स बताने हैं। देखो एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, और एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये वाला होगा लास्ट वाला पॉइंट। तो हम इसको नाम दे देते हैं P पहला होगा, फिर A की बात कर लेते हैं, इसको क्या नाम देते हैं आपके हिसाब से? इसको नाम दे देते हैं C है कहीं, चलो इसको नाम दे देते हैं, क्या दें X Y Z R T U और V, इस कोऑर्डिनेट को V नाम दे देते हैं। तो हमें U और V, ठीक है। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, तो -6,0, क्योंकि वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब यहाँ से नीचे जाना है, तो -6 से नीचे -15, क्योंकि ये मार्किंग नेगेटिव होगी, y एक्सिस नीचे है, 0 से नीचे नेगेटिव होता है, तो -6 से -15, सॉरी ये A है, ये नहीं होगा, माइनस ये U है ना, तो -6 से -15। V के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, V में जाते हैं, पहले A के निकाल लेते हैं, ओरिजिन से इधर जाते हैं, A ये रहा सबसे लास्ट वाला, A कितने पे 12 पे, तो A का x एक्सिस पे 12 और x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। अब आते हैं B पे, अब x एक्सिस में 12, नीचे कितना 15, तो इसका मतलब x एक्सिस में 12 और नीचे -15, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, किसके, डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट ऑफ डाइनिंग रूम, ठीक है। और स्केच करना है, ये आपको ग्राफ बनाना है जैसे मैंने बनाया है, इस तरीके से मार्किंग करनी है आपको, ठीक है। फिर सेकंड बोल रहा है कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, 4th क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन। इसका सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट × 3 फीट डाइनिंग टेबल। एक डाइनिंग टेबल भी रखनी है इसके अंदर, इस पर खाना खाएंगे लोग बैठ के, तो उसकी जो मार्किंग है वो 5 फीट लेंथ में और 3 फीट उसकी चौड़ाई है। ये डाइनिंग टेबल 5 × 3 का, प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब जब हम इसमें इसके सेंटर में, डाइनिंग रूम के सेंटर में हमें क्या रखना है, ये टेबल रखनी है। अब ये टेबल कैसे होगी जरा ध्यान दो,
इस तरीके से होगी, 5 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी। इसके पैर होंगे, तो प्रिसाइजली मैं इसको ऐसे बना दूँ, देखो आपको समझ आए तो। ऐसे टेबल है, ये 5 और ये 3, ये हमें रखनी है। तो इसकी जो फुट हैं, ये सेंटर में इसके जो फुट हैं उनके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, ठीक है। तो चलो निकालना शुरू करते हैं। देखो निकालेंगे कैसे, हमें कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, बेसिकली हम मिड पॉइंट फार्मूला आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए बता रहा हूँ मिड पॉइंट फार्मूला। ये होता क्या है, एक लाइन है, उसके कुछ कोऑर्डिनेट हैं, जैसे ए कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 और इसको कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या कि एक लाइन है, अगर ये 6 फीट की है, मान लो 6 फीट की लाइन है, तो यहाँ से 3 फीट और यहाँ से 3 फीट, दोनों 3 फीट पाएगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पाएगा, उसको बोलते हैं m। तो m के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, हमने क्या माना है, m को xy माना है, तो हमें xy की वैल्यू चाहिए। तो हमें xy की, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम x कोऑर्डिनेट का सम करेंगे दोनों का और 2 से डिवाइड देंगे। इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड दे दो। जितने ऐड कर रहे हो उतने से डिवाइड दे दो। हमने 2 यूनिट ऐड किए, 2 से डिवाइड दे दो। सिमिलरली y के लिए बात करेंगे हम, तो y निकालना है, तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला आ जाता है, ठीक है। ये m के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना लंबा है, 18 फीट है, ठीक है ना। मैं ये मिटा देता हूँ जो मैंने आपको ये बताया है, हम क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं अब सीधा। कितना है, 18 फीट लंबा है। तो 18 फीट लंबा है, उसका मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं मिड पॉइंट m1 मान लेते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ज़रा ध्यान दो। हमने x कोऑर्डिनेट देखा, ये 18 फीट लंबा है, तो -x इधर -6 है, और उधर कितना है x कोऑर्डिनेट +12 है। देखो ओरिजिन से इधर आओगे तो -6 है, एक्सट्रीम पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का एक्सट्रीम पॉइंट कितना 12 है, तो ये भी x कोऑर्डिनेट है, तो 12, 2 से डिवाइड दे दो, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12 - 6 3। तो मतलब हमें जो मिड पॉइंट मिल रहा है इसका पूरे का, वो 3 पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, 3 पे, क्योंकि 6 यूनिट ये और 3 यूनिट ये, 9 यूनिट हो गया, और 9 यूनिट उधर से भी ये हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए 3 पे आ गया। अब m2 मान लेते हैं, किसके लिए, इसके लिए। 0 से 15, पहला 0 है, फिर -15 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा, -7.5। जब 15 में 2 से डिवाइड देंगे 7.5। इसका मतलब हमें, मैं डाइनिंग रूम को मिटा देता हूँ, ये वाले को, यहाँ मिल रहा है ये पॉइंट 7.5। अब ध्यान दो, अगर हम 3 से एक लाइन ऐसे खींच दें सीधी, 3 थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, 3 से एक लाइन ऐसे खींच दी और 7.5 की एक लाइन ऐसे खींच दी, तो ये यहाँ पे जो कटिंग हो रही है, ये इस रूम का सेंटर है। क्या है, सेंटर। लेकिन हमें टेबल कितने की रखनी है, 5 और 3 की रखनी है। ये 5 फीट थे, 3 फीट, इसका आधा कर लो, इसका आधा कर लो, कितना है इसका आधा, 2.5, इसका आधा करोगे तो 1.5, ठीक है ना। ध्यान दो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिटा देता हूँ मैं, ये हमने पॉइंट निकाल लिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x की वैल्यू 3 है और y 7.5, ये पॉइंट आ गया। इसके ऊपर सेंटर में टेबल रखना है, ठीक है ना। अब टेबल का जो लेंथ है वो 5 फीट है और विड्थ है उसका 3 फीट है, तो विड्थ का आधा करेंगे तो 1.5 और लेंथ का आधा करेंगे तो 2.5 है। अब ध्यान दो, देखो जो लेंथ है, इससे पहले इससे 1.5 ऊपर विड्थ ले लो, इसकी 1.5 ऊपर जाएंगे हम लोग, तो मान लो इसमें 1.5 ऊपर जोड़ दो, कितने पे आएगा ये, 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, 0.5 6 पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, 6 पे, इस पे आ जाएगा, इसके ऊपर। और फिर 1.5 नीचे चले जाओ, इससे 1.5 नीचे भी तो जाना पड़ेगा,
तो 1.5 नीचे जाएगा तो 0.5 जोड़ोगे तो 8 9 पे आ जाओगे, ठीक है ना। 3 मिनट का गैप होगा तो ये 9 पे आ जाओगे। ये पॉइंट आएगा 9। अब लेंथ की बात कर लेते हैं। 2.5 राइट में, 2.5 लेफ्ट में, तो इससे 2.53 से ये अभी हमने किस में जोड़े थे, वाई में जोड़े थे, क्योंकि ऊपर नीचे जा रहे थे। अब लेफ्ट एंड राइट में जाएंगे तो एक्स में जोड़ेंगे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट ही मिटा देता हूँ मैं। तो हमें कोऑर्डिनेट 3 और -7.5 याद रखना है, ये हमारा था। तो 2.5 इसमें ऐड करो तो 5.5 पे जाएगी गाड़ी, 5.5 पे होगा यहाँ, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ से एक लाइन खींचो यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। और 2.5 पीछे जाओगे इस 3 से, तो 2.5 देखो यहाँ से 3 से गए 2 पे, एक कम हो गया, फिर ये 2, फिर 0.5 पे आ जाओगे। तो मतलब यहाँ आ जाओगे कहीं आप, इसमें 0.5 पे, यहाँ पे, ठीक है ना, ये 0.5 पे। तो अब देखो, अब टेबल को प्लेस करना है। ये लाइन मिटा दो, ये लाइन मिटा दो, ये 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 हमारे पास सब आ गए। अब ध्यान दो, ये सेंटर था, इसको ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे ले जाओ, इसको भी ऐसे लेके आओ और ऐसे रख दो, ऐसे। ये पॉइंट हमें बताने हैं। ये इसको मिटा दो, अब इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो। तो ये आ गई टेबल, ये आपकी प्लेस में, यहाँ पे टेबल के जो फुट हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट बताने, हम कोऑर्डिनेट बताते हैं। अब इसको मिटाता हूँ ऊपर वाले को मैं। सबसे पहले नेमिंग कर लो। हमें याद रखना है सेंटर वाला पॉइंट हमारा ये था, ये वाला। तो हम सारे इसी से निकालेंगे, ध्यान देना। हम ये लिख लेते हैं 3 से -7.5, सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर, ठीक है ना। ध्यान दो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 6 से पास हो रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे -6, और ये कितना 0.5 पे, इस तरीके से। ये 0.5 था ना, यूँ जा रहा था, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0.5 -6, ठीक है ना। अगेन इस पर -6 आएगा, लेकिन कितने हैं, 5.5 पे, 0.55 और -6। इस पे आ जाओ, ये कितने पे, ये 9 पे होगा, ये 9 पे है, ये हमने गलत बना दिया, यहाँ होगा ऐसे, ठीक है। ये 9 पे होगा। तो कितना कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट आया मान लो इसका 0.5 -6, फिर 5.5 -6, देन नीचे x का वैल्यू इस पर लेंगे तो 0.5, दोबारा वो x की वैल्यू इससे भी तो पास होगी सीधे 0.5 और -9, फिर उस पर जाते हैं वो 5.5 होगा और -9 होगा। ये इस तरीके के कोऑर्डिनेट आ रहे होंगे आपके, ठीक है। मेरे पास कुछ है नहीं है चेक करने के लिए।